बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 10th क्लास। टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, और इसमें जो पॉइंट्स हमने देखने हैं वो है स्टेम ट्यूबर, सकर एंड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय लीव्स। सो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या थी? हमने ये कहा था कि जब स्टेम, रूट और लीव्स यानी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट जो हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, वो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन करते हैं, यानी आर्टिफिशली वो ग्रो करते हैं। तो अगर स्टेम, रूट और लीव्स डेवलप हो जाएं न्यू प्लांट में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। हमने ये पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपिगेशन दो तरह की है, एक नेचुरल और दूसरी आर्टिफिशियल। नेचुरल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें बल्ब्स, कॉम्स और राइजोम्स हम देख चुके हैं। आज हमने पढ़ना है स्टेम ट्यूबर्स, सकर्स एंड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय लीव्स। सो सबसे पहले हमारे पास स्टेम ट्यूबर्स हैं। स्टेम ट्यूबर्स के बारे में हम देखते हैं। ये हमारे पास इनलार्ज्ड पोर्शन हैं, और ये भी हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम ही हैं। ठीक है, जिस तरह से बल्ब्स हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम्स थे, कॉम्स हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम्स थे, इसी तरह से स्टेम ट्यूबर्स भी हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम्स ही हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। यहाँ से हम बुक से इसकी डायग्राम देखते हैं, वहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक स्टेम ट्यूबर है। बेसिकली ये इनलार्ज्ड पोर्शन है अंडरग्राउंड स्टेम का। इसके ऊपर छोटे छोटे से निशान बनते हैं, जिसे हम स्कैर्स का नाम देते हैं, स्कैर निशान को कहते हैं। अब क्या है कि स्कैर्स जो हैं वो मिलते हैं और वो बर्ड बना देते हैं, और टाइनी बर्ड्स आपस में मिलते हैं और आई बना देते हैं। छोटे छोटे टाइनी बर्ड्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या चीज़ बना देते हैं? वो आई बना देते हैं। अब वो जो बर्ड है ना, वो ही जर्मिनेट करेगा। बर्ड जर्मिनेट करता है, और बर्ड से ही लीव्स भी बनते हैं, और ब्लड से ही रूट, यानी बर्ड जो है वो हमारे पास शूट में डेवलप होगी, और शूट से फिर हमारे पास शूट में लीव्स और रूट्स जो हैं वो बर्ड से ही डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास सकर्स। अब सकर्स क्या हैं? सकर्स हमारे पास जो हैं वो हमारे पास लेटरल स्टेम्स होते हैं। लेटरल स्टेम्स किस तरह से हैं कि लाइक ये एक प्लांट, अगर हम बात करें कि अगर ये हमारे पास कोई भी प्लांट, तो इस तरह से अगर कोई चीज़ ग्रो कर रही है, अगर स्टेम इस तरह ग्रो कर रहा है, तो ये हमारे पास लेटरल स्टेम है। ये सबसे पहले ज़मीन के ऊपर यानी ज़मीन के क्लोज ग्रो करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है? फिर ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ थोड़ा सा ज़मीन में ग्रो करने के बाद ये दोबारा ज़मीन की सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही ये ज़मीन की सरफेस के ऊपर आती हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है जो कि ज़मीन की सरफेस के ऊपर आया है, ये न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सकर्स जो हैं वो वेजिटेटिव और आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और किस में होती है? मिंट में। और स्टेम ट्यूबर्स पोटैटो और स्वीट पोटैटो, शकरकंदी और आलू वगैरह में, और सकर्स मिंट यानी पुदीना में होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय लीव्स की, तो ये हमारे पास लीव्स जो हैं ये किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में हिस्सा लेते हैं? इनके मार्जिन्स पे छोटे छोटे से बड बनते हैं। ठीक है, मार्जिन्स पे क्या होता है? मार्जिन्स पे बड बनते हैं, और यहाँ पे मार्जिन्स पे छोटे छोटे लीव्स ग्रो करते हैं। जब ये लीव्स नीचे गिर जाते हैं, ज़मीन पे गिर जाते हैं, तो वो बड जो हैं वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। और ये हमारे पास जो डायग्राम गिवन है ये ब्रायोफाइलम की है। ब्रायोफाइलम ये पत्थर चट के पौधे को कहा जाता है, ब्रायोफाइलम, और पत्थर चट इसे कहा जाता है, और इसे यूज़ किया जाता है। इसके लीव्स जो हैं वो थोड़े से साल्टी होते हैं, नमकीन होते हैं, और ये कहा जाता है कि किडनी डिजीज़ के लिए, लाइक किडनी स्टोन्स जो हैं, किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए पत्थर चट बूटी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो यही है कि राइट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, तो उसमें आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे: बल्ब्स, कॉम्स, राइजोम्स, स्टेम, सकर्स एंड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय लीव्स।